नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 6 जून 2024 को मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। चलिए जल्दी से आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं हमारे लिए कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट नियर बाय अगर मुझे 22,600 के आसपास मिल जाता है तो सीधे सीधे पहले टारगेट जो ओपन होंगे वो रहेगा 22,800। दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा 23,000 और तीसरा टारगेट रहेगा 23,200। इन टारगेट्स को वन बाय वन हमने प्ले करना है, लेकिन मार्केट को सस्टेन होना चाहिए 22,600 के ऊपर, तभी आपको ये 3 टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन होकर 22,600 को सस्टेन नहीं कर पाता है तो 22,600 के बाद जो टारगेट हमें मिलेंगे 22,250 और 21,850, 22,250 और 21,850। अभी इन्हीं दोनों टारगेट्स के लिए नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, नीचे और ज़्यादा देखने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि मार्केट अब पॉजिटिव मोड पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट अगर गैप अप हो जाए, मार्केट इस लेवल के आसपास आपको अगर मिलता है 22,838 के आसपास अगर मिलता है और सस्टेन होता है तो सीधे सीधे आपको ये टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज 23,100। इस नंबर के लिए आप प्ले करेंगे। सपोज करिए गैप अप होने के बाद नीचे आने लगता है तो सिर्फ 22,800 के नीचे सस्टेन हो जाए तो सीधे सीधे टारगेट आपके झोली में जो गिरेंगे 22,573 का टारगेट ये टच करने के लिए नीचे आ सकता है। अब बात करें, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट नियर बाय 22,450 से लेकर 22,500 के आसपास अगर आपको देखने के लिए मिलता है और सस्टेन नहीं कर पाता है तो वहां से आपको फॉलिंग देखने के लिए मिलेगी। पहला टारगेट रहेगा 22,250, दूसरा टारगेट रहेगा 21,850। अगर बात करें, मार्केट 22,450 या 500 के आसपास गैप डाउन खुलता है और सस्टेन होकर ऊपर चलने लगता है तो आप किस तरीके से प्ले करेंगे। 22,500 से ऊपर सस्टेन होने लगे, पहला टारगेट सीधा सीधा आपको मिलेगा 22,600 का, दूसरा टारगेट है 22,838 का और तीसरा टारगेट रहेगा आपका 23,000 का। यहां पे मैं 23,100 का टारगेट इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मार्केट अब नॉर्मल मोड में आता हुआ जा रहा है। इलेक्शंस की जितनी भी न्यूज़ बेस्ड जो मार्केट चल रही थी अब उस पर मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। फाइनली सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, सेटल डाउन मार्केट धीरे धीरे हो रहा है, तो अब पॉजिटिव मोड में मार्केट आपको वन बाय वन ये नंबर दिखा सकता है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर सपोज करिए मार्केट आपको फ्लैट ओपन मिलता है और 48,850 के नियर बाय देखने के लिए मिलता है। वेट करना है आपको, मार्केट को एटलीस्ट 49,000, ये नंबर है आपका, 1 मिनट वेट कीजिए, मार्केट को 49,000 क्रॉस करने दीजिए। ये जो 150 पॉइंट का जो जोन है ये आपके लिए एंटी जेड जोन की तरह काम करेगा, नो ट्रेडिंग जोन, इसमें काम नहीं करना है। जैसे ही 49,000 के ऊपर सस्टेन होगा तो पहला टारगेट आपके पास रहेगा 49,300, दूसरा टारगेट आपके लिए निकल के आता है 49,600, तीसरा टारगेट हमारे पास अवेलेबल रहेगा, ये टारगेट ज़्यादा दूर रहेगा, टू बी सेफर साइड 49,800 आपके लिए लास्ट टू लास्ट टारगेट रहेगा। लेवल टू लेवल काम करिए और अपने प्रॉफिट्स को बुक करते चलिए। सपोज करिए मार्केट सस्टेन नहीं करता है, नीचे की तरफ निकलता है, तो हमारे लेवल क्या रहने वाले हैं, 48,500, उसके बाद अगला लेवल है 48,250, नेक्स्ट लेवल इज 48,000। वन बाय वन प्ले करिए और अपने प्रॉफिट्स को नीचे की तरफ ट्रेल करते चलिए, एसएल को ट्रेल करिए, प्रॉफिट को बुक करिए। चलिए अब बात करें, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट नियर बाय आपको 49,000 के ऊपर मिलता है और सस्टेन होने में दमखम रखता है तो सीधे सीधे 49,500 के टारगेट आपके लिए खुल जाएंगे। 49,000 पे सस्टेन ना करके नीचे आए तो एटलीस्ट मार्केट को 48,850 के आसपास आने दीजिए। वहां से सीधे सीधे अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आपके लिए 48,500 और 48,250 के टारगेट खुल जाएंगे। ये दोनों टारगेट वन बाय वन आप प्ले कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं मार्केट में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मार्केट नियर बाय कहीं आपको 48,500 के आसपास मिलती है तो सीधे सीधे आपके पास 48,250, 48,000 एंड 47,000, 1 मिनट,
ये है आपका 880। ये टारगेट आपके लिए नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। देखिए सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद एक चीज़ ये समझ आती है कि मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है हमें भी उसी तरीके से रिएक्ट करना आना चाहिए। अगर हम मार्केट में 5 लाख के साथ काम करने उतरे हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि हम सिर्फ 10 to 20% के साथ हम काम करें। बाकी कैपिटल 80% कैपिटल हमें बैकअप के तौर पर रखना होता है। मार्केट 1-2 दिन का नहीं है। आप मार्केट में बैठे हैं, सारी मार्केट आपको यही काम करना है। अगर आपको सस्टेन होना है, मार्केट में काम करना है, बने रहना है, तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट ये सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर स्कैल्पिंग के साथ आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप हमारे क्रश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो है सिर्फ 4999 का, जहां हम सिखाते हैं कि मार्केट चाहे साइडवेज हो, मार्केट आपकी किसी भी तरीके से वोलेटाइल कर रही हो, तो किस तरीके से मार्केट में आप 8 to 10% का प्रॉफिट अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली जनरेट करके मार्केट से डेली बेसिस पर ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें कल मार्केट में लाइव मैं आपको बताऊंगा। सॉरी 2 दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं बिकॉज ऑफ सम पर्सनल वर्क। तो चीज़ें इनिशिएट करेंगे, अच्छे से हम काम करेंगे मार्केट में, और जो मैंने लेवल दिए हैं उम्मीद करता हूं उन्हीं लेवल्स के हिसाब से आप मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।